है, इससे हालात गंभीर होते जा रहे हैं और भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रंजीत राय का यह बयान, भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल गर्मा गर्मी वाला है। युद्ध के समय तेल कम नहीं होना चाहिए। देश में कल मॉकड्रिल होगी। देश के 244 जिलों में मॉकड्रिल होगा। मॉकड्रिल के वक्त डरने की जरूरत नहीं है। ब्लैकआउट की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सालों के बाद मॉकड्रिल हो रही है। लड़ाई आखिरी विकल्प है, ये कहा रंजीत राय ने। कि युद्ध ने बहुत नुकसान पहुंचाया, इसके पहले उनका कहना है कि युद्ध अगर होगा तो इससे नुकसान होगा। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से ही खराब है और पाकिस्तान अगर युद्ध लड़ता है तो वो और ज्यादा गर्त में चला जाएगा। बात करेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत राय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मॉकड्रिल सुरक्षा के लिहाज से 7 मई को देश में 244 जिलों में होने वाली है। इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, माहौल ऐसा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ गर्मी लगी हुई है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे को बहुत अवश्य है कि अपने नागरिकों को बता दें सिविल डिफेंस क्या है, क्योंकि एक किताब होता है, कहता है वॉर बुक। उस किताब में चैप्टर्स होते हैं। डिफेंस का तो सब जानते हैं, सुरक्षा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्या करती है। रेलवे का चैप्टर होता है कि रेलवे को लड़ाई में क्या करना चाहिए। सेना के लिए उनके रेक जो ट्रेन होती है तैयार होनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है कि अब पैसा देती है, जल्दी से चाहिए, कुछ बारूद चाहिए या कुछ चाहिए। और बाकी मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, वाटर मिनिस्ट्री, वो तो अभी इंडस्ट्री के बारे में लगी हुई है। और उससे होता है जो सिविल डिफेंस है वो होम मिनिस्ट्री में होती है। ऑयल मिनिस्ट्री देखती है कि भारत में तेल नहीं कम हो, उसका प्रबंध करते हैं। हमने किया था 1971 में, बीच में भी हमने कारगिल में भी किया था कि किसी हिसाब से तेल कम नहीं होना चाहिए हमारे देश में। इसको कहते हैं रिजर्व। तो हर एक मिनिस्ट्री अपनी कर्तव्य करती है। सर, जैसे घरों के अंदर जब लाइटें जलती हैं तो भी क्या उस तरफ संकेत आते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे टारगेट करना है? क्या घरों की लाइटों को किस तरीके से कवरअप किया जाए जिससे बाहर से वो चीजें ना दिखाई दें? क्या इससे भी चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी? देखिए, ये मॉकड्रिल बहुत सालों के बाद हो रहा है। 1971 वॉर में ये हुआ था। लोगों ने अपने खिड़कियों पे काला कागज लगा दिया था, लोग बिल्कुल तैयार हो गए। अब ये स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन आपको सोचना चाहिए, अगर जो लाइट है तो छोटी जगह पे जहां बाहर कोई लाइट न जाए, अंदरूनी लाइट कोशिश कर लो, मोबाइल चला दो अपना लाइट, लेकिन बाहर लाइट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये एयरफोर्स वगैरह चेक करेंगे ऊपर से क्या दिखाई देता है। और हमें समझना चाहिए ब्लैकआउट क्या होता है, मॉक ड्रिल क्या होती है, सायरन का आवाज क्या होता है, शेल्टर हमारा कहाँ है, मेट्रो स्टेशन कहाँ है, यह हमारा बेसमेंट कहाँ है। और ये आगे जाके उनको सिखाएंगे कि थोड़ा पानी वगैरह का प्रबंध होना चाहिए, कुछ सैंडविचेस बना के रख दीजिए। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब महायुद्ध की जो कयास लगाए जा रहे थे उसको एक नया आयाम देने की शुरुआत है? नहीं, ये हमें देखना चाहिए कि वॉर इज द लास्ट रिजॉर्ट। अभी जो प्रधानमंत्री में हमें विश्वास होना चाहिए, उसने इतने बड़े 10 कदम, अभी चेनाब का भी बगलिहार डैम पे पानी कम कर दिया, तो हमें विश्वास होना चाहिए। लेकिन कोई बता नहीं सकता क्या होगा। 26/11 में देखो क्या हो गया था मुंबई में। प्रिया, हमने बात की डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत राय से। तो अब देखना होगा कि मॉकड्रिल के माध्यम से क्या कुछ चीजें होती हैं और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां हो पाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। और फिलहाल इतना ही, लेकिन